नागपुर से लेकर दिल्ली तक, चाय की चुस्कियों और ताश के पत्तों से लेकर संसद के गलियारों तक, अब हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच हुई दरार के बारे में। इस लड़ाई ने अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे कोई छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जिस तरह से गडकरी ने मोदी के एक कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश था। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के भीतर खेल अब खुलकर हो रहा है। ये कहानी किसी फिल्म ड्रामा से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ जो विलन है वो कौन है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिनके पास प्रधानमंत्री की कुर्सी और पूरी सत्ता का ताज है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी, जिन्हें संघ और बीजेपी के कई बड़े नेता भविष्य का चेहरा मानते हैं। और हाँ, बीच में मोहन भागवत, जो हमेशा शांति और साधारणता से मिसाल बनते थे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या उनके मन में भी कहीं ना कहीं मोदी के लिए नाराजगी है। एक समय था जब नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में अच्छे रिश्ते माने जाते थे। लेकिन सत्ता का स्वाद कुछ ऐसा होता है जो रिश्ते को बदल देता है। जैसे जैसे मोदी की सत्ता में पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे गडकरी ने उनसे दूरी बना ली। अब जब गडकरी को लगा कि मोदी एक छत्र राज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। गडकरी ने कई मौक़ों पर दिखाया कि वे केवल मोदी के आगे झुकने वाले नेता नहीं हैं। जब मोदी उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, गडकरी खुलकर अपने काम और अपनी पॉपुलैरिटी को फोकस करते हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय के जरिए जो काम किया, उसकी तारीफ न केवल बीजेपी में है बल्कि विपक्ष में भी होती है। और यही बात मोदी के लिए चिंता का कारण है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मोदी की एक बड़े कार्यक्रम था, जहां नितिन गडकरी को भी बुलाया गया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। गडकरी ने मोदी का स्वागत तो किया, लेकिन उनके कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए, ये बीजेपी के अंदर की सबसे बड़ी खुली लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ नितिन गडकरी, जो खुलेआम दिखा रहे हैं कि वो मोदी के सामने झुकने वालों में से नहीं हैं। इससे पहले ऐसा कहा जा रहा था कि गडकरी मोदी के विरोध में धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच की दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे किसी राजनीतिक ड्रम में ढकना मुश्किल है। गडकरी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका जवाब है संघ। गडकरी की राजनीति की जड़ें संघ में हैं और संघ के भीतर उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। जबकि मोदी को संघ का समर्थन 2014 में मिला था, लेकिन जैसे जैसे वो सत्ता के ऊपरी पायदान पर चढ़ते गए, वैसे वैसे संघ के साथ उनकी दूरी भी बढ़ने लगी। संघ का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि मोदी की सत्ता ने संगठन को हाशिए पर डाल दिया है। संघ के भीतर ये भावना है कि गडकरी जैसे नेता, जो संघ के विचारों को समझते हैं और उन्हें मानते भी हैं, पार्टी के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। संघ के कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि गडकरी में वह सादगी और संगठन के प्रति निष्ठा है जो मोदी के अंदर अब देखने को नहीं मिलती। अब सवाल उठता है कि मोदी को गडकरी से इतनी परेशानी क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता। गडकरी की पॉपुलैरिटी बीजेपी के भीतर और बाहर लगातार बढ़ रही है। उनके नेतृत्व में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो काम किया, उसकी प्रशंसा हर कोई हर तरफ हो रही है। और यही बात मोदी के लिए एक बड़ा खतरा है। मोदी को शायद एहसास हो चुका है कि अगर गडकरी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में बीजेपी के भीतर ही उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। इस खेल के असली सूत्रधार तो आरएसएस है, जिसने मोदी को पहले सत्ता दिलाई थी, लेकिन अब वही आरएसएस गडकरी को नया चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। संघ के भीतर ये चर्चा है कि गडकरी पार्टी और संगठन
दोनों के लिए बेहतर नेता साबित हो सकते हैं, जो मोदी की तरह सिर्फ सत्ता की भूख में नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। कई वरिष्ठ संघ नेताओं का मानना है कि गडकरी में वो क्षमता है जो पार्टी को एक नई दिशा दे सकता है। वो पार्टी के भीतर उसी पुरानी विचारधारा को फिर से जिंदा कर सकते हैं जो मोदी के सत्ता में आने के बाद कहीं खो गई थी। अब सवाल ये है कि मोदी और गडकरी के बीच ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। क्या गडकरी वाकई मोदी को चुनौती दे सकते हैं, और अगर हाँ तो मोदी इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। गडकरी के पास संघ का समर्थन है और ये उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ मोदी हैं जिनके पास सत्ता का बल है, लेकिन राजनीति में केवल सत्ता से कुछ नहीं होता। गडकरी की छवि और उनके काम करने की शैली ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, और यही बात मोदी को परेशान कर रही है। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी के भीतर शक्ति का संतुलन बदल रहा है। गडकरी ने यह साफ कर दिया है कि वह मोदी के सामने सिर झुकाने वाले नेता में नहीं है, और संघ ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब वे मोदी के बजाय गडकरी जैसे नेता को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या वे गडकरी को पार्टी में दरकिनार कर पाएंगे, या फिर गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता और संघ का समर्थन उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। एक बात तो तय है, बीजेपी के भीतर ये लड़ाई अब खुल चुकी है, और ये सिर्फ मोदी और गडकरी की लड़ाई नहीं बल्कि ये पार्टी के भविष्य और दिशा की लड़ाई हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।